जय श्री कृष्ण दोस्तों। जीवन तो सभी जीते हैं, लेकिन इसको जीने का सलीका कितने को आता है? यही ध्येय है हमारी इस गीता का। मैं भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए अपना कर्म शुरू करता हूँ। जरा ध्यान से सुनिएगा। पहले अध्याय में आपने अर्जुन का विषाद, उनका दुख, उनकी दुविधा जाना। अब श्री कृष्ण उसका उत्तर देंगे और इस अध्याय का नाम है सांख्य योग। इसमें अर्जुन की कायरता तथा उसके भ्रम को लेकर विश्लेषण है, एनालिसिस है। यहाँ से शुरुआत होती है उस ज्ञान की जिसके लिए भगवत गीता दुनिया का सबसे महान ग्रंथ और ज्ञान का भंडार माना जाता है। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय कहते हैं, इस प्रकार करुणा से भरे हुए और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त अर्जुन को भगवान देखते हैं। अर्जुन दुख से घिरा हुआ है, आशा खत्म हो चुकी है, हिम्मत टूट चुकी है और ऐसे में कृष्ण उसे समझाना शुरू करते हैं। जहां युद्ध का वर्णन होना चाहिए था, वहां दुख और विषाद का माहौल है। अर्जुन की आंखों में आंसू, मन में निराशा है। यह एक बहुत ही बड़ी हैरानी की बात थी। धृतराष्ट्र या संजय कोई भी इसकी आशा नहीं कर रहे थे। अर्जुन का दुख देखकर कृष्ण उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, यही है गीता। अर्जुन या हम सब की शंका और ईश्वर या कृष्ण का ज्ञान। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, तुझे इस समय असमय में यह मोह क्यों, किस हेतु प्राप्त हुआ है? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरित है, ना ही स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। युद्ध के समय ऐसी शंका, यह तो असमय है। दोस्तों, इस तरह अपने शत्रु के प्रति मोह दिखाने का काम अर्जुन जैसे योद्धा कैसे कर सकते हैं? अपने कर्म से मुंह मोड़कर मोह या किसी और वजह से हताश बैठ जाएं, तो वह ठीक नहीं है, जिससे कोई लाभ नहीं होता। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। कृष्ण समझा रहे हैं, हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। अगर तू युद्ध में आया है तो युद्ध कर, ऐसे डर मत। तेरे जैसे धनुर्धर के लिए यह सही नहीं कि इस तरह से मन की कमजोरी दिखाओ। श्री कृष्ण यहाँ नपुंसकता का अर्थ शक्तिहीनता, कमजोर हो जाना, युद्ध से मुंह फेर लेने वाली बात को कह रहे हैं। जो धर्म कहता है उसके अनुसार कर्म तो करना ही चाहिए। स्वयं को कमजोर मानकर बात को छोड़ देना यह सही नहीं है। बुरे समय में अगर हमें भी आशंकाएं सताए तो यही बात हमें याद रखनी चाहिए कि मन की दुर्बलता छोड़ हमें सिर्फ उस कर्म के बारे में सोचना है जो हम यहाँ करने आए हैं। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। अर्जुन अपनी शंका के बारे में कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से लड़ूं, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है, जो मेरे लिए सबसे बड़े हैं, उन पर मैं बाण कैसे चला सकता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर अर्जुन का कहना है
उनका संशय है असल में सुनने में गलत नहीं लगता। अर्जुन जिनकी पूजा करते हुए बड़े हुए हैं, अपने पितामह गुरु, पर वह बाण कैसे चला सकते हैं? लेकिन युद्ध का यही तो काम है। बाण शत्रु और अपने में भेद नहीं करता। जब वह चलता है तो प्राण लेने के इरादे से चलता है, जिसे करने में इस वक्त अर्जुन असफल हो रहे हैं। गुरु नहत्वा हि महानुभावा श्रेयो भोक्तुं भैच्छमपि लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। अर्जुन की दुविधा गलत नहीं लगती जब ऐसा कहते हैं, इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का भी खाना कल्याण कारक समझता हूं। यहाँ पर अर्जुन कहते हैं, इन गुरुजनों को मारकर इस दुनिया में किसी भी तरह का लाभ लेना, उसका क्या मतलब है? अपने इन लोगों को मारकर उस अर्थ का भोग, धन धन्य, यह सब तो मैं प्राप्त कर लूंगा, परंतु ऐसे लोभ से क्या प्राप्त होगा? दोस्तों, अर्जुन ही नहीं, दुनिया में न जाने कितने ऐसे लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि परिवार भी ना छूटे और मोक्ष भी प्राप्त हो जाए, परंतु यह तो संभव नहीं। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। अर्जुन कहते हैं, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। भविष्य में क्या होगा यह तो कोई भी नहीं जानता। विधि ने क्या विधान लिखा है उसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन वर्तमान में हम जो करना चाहते हैं उसका निर्णय हमारे हाथ में होता है। हमारे कर्म सिर्फ और सिर्फ हमारे ही हाथ में होते हैं। क्या युद्ध जीतने के लिए अपनों को मारना ठीक है? अपने कर्म को पूरा करने के लिए हमें किस सीमा तक जाना चाहिए और किस सीमा को पार करना चाहिए? कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेताः यच्छ्रेयः स्यां निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। इसीलिए कायरता रूपी दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ। दोस्तों, कमज़ोर क्षणों में हम डर जाते हैं, जिससे कन्फ्यूजन का भाव हमारे अंदर आता है। अर्जुन यह मान रहे हैं कि वह कन्फ्यूज हैं, कायरता का दोष अपने ऊपर ले रहे, और तभी तो कहते हैं, श्री कृष्ण मैं आपका स्टूडेंट हूँ, आपको सरेंडर करता हूँ, मुझे बताइए क्या सही है। दुविधा के समय गुरु ही एकमात्र सहारा होता है। दोस्तों, और गुरु के सामने कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। खुलकर अपने हृदय की बात, अपने भाव, अपनी शंका सब कुछ सामने रख देना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तभी तो आपको मार्गदर्शन मिलेगा। नहि प्रपश्यामि महापनुद्या द्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्रमृदं
राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्जुन आगे कहते हैं, जितने पर उन्हें जमीन मिल जाएगी, धन धान्य मिल जाएगा, नाम होगा, लेकिन इन सब के मिलने के बाद उनका ये दुख कम नहीं होगा जो उन्हें अभी महसूस हो रहा है। यही बात है दोस्तों, जब अपनों का दुख सताता है तो किसी भी तरह का लाभ सुख नहीं देता। उससे भी बड़ी बात, अगर आप दुख में हैं तो जब तक इस दुख को दूर नहीं करेंगे, उसकी वजह ढूंढ नहीं लेंगे, उसका उपाय ढूंढ नहीं लेंगे, दुनिया का कोई भी सुख आपको आराम नहीं दे पाएगा। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दं मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय धृतराष्ट्र को बोलते हैं, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण को कहते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह स्पष्ट कहकर चुप हो जाते हैं। यानी निद्रा हमारी नेचुरल आवश्यकता है, इस पर दुनिया में कोई भी विजय नहीं पाया है। लेकिन अर्जुन को ऐसा माना जाता है कि उन्होंने निद्रा पर भी विजय प्राप्त कर ली थी, और वही अर्जुन निद्रा तो नहीं, अपने मोह में दुख से हारता हुआ दिख रहा है। किस समय कौन सी दुर्बलता हम पर हावी हो जाए और कुछ समय के लिए हम उस पर हार मान जाए, यह कहना बड़ा मुश्किल है। और अर्जुन के साथ ऐसा ही हुआ है। दोस्तों, यह हमारे साथ भी हो सकता है। जिस तरह से अर्जुन को उसे जीत कर आगे बढ़ना था, उसी तरह हमें भी आगे बढ़ना होगा। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नीव भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। धृतराष्ट्र की उत्सुकता बढ़ रही है। स्वाभाविक है, एक पिता होने के नाते धृतराष्ट्र किसको जिताना चाहते थे, यह तो कहने की आवश्यकता नहीं। वह युद्ध में भाग नहीं ले सकते थे, लेकिन युद्ध की एक एक बात को जानना चाहते थे। संजय बताते हैं, हे भारतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन हैं, और उनके सामने अंतर्यामी श्री कृष्ण, जो अर्जुन को हंसते हुए वचन बोल रहे हैं। एक तरफ रोता हुआ कमजोर डरा हुआ बालक जैसे कि अर्जुन, और दूसरी तरफ त्रिकालदर्शी श्री कृष्ण है। शायद कृष्ण को इसीलिए छलिया कहा जाता था। रोते हुए के सामने इस तरह कौन हंसता है। श्री भगवानुवाच अशोच्यानवशोच्यस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री कृष्ण का गीता ज्ञान अब यहाँ से आरंभ हो रहा है दोस्तों। भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों की तरह मुझसे बातें करता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए भी, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। कृष्ण का ज्ञान अंतिम सत्य है। वह अर्जुन से कहते हैं कि तुम पंडितों की तरह बातें भी नहीं कर रहे हो, और ना ही तुम ज्ञानियों की तरह बातें कर रहे हो। जो पंडित जन और जो ज्ञानी लोग होते हैं, वह किसी के जीवित रहने पर या जीवित ना रहने पर भी शोक नहीं करते, अर्थात इस दुनिया में किसी भी बात का शोक नहीं करना चाहिए। न त्वेवाहं चातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपः
न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं मतः परम्। हे अर्जुन, न तो ऐसा ही है कि किसी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था, अथवा यह राजा लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा ही है कि इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे। ऐसा कोई समय नहीं था जब अर्जुन नहीं था, कृष्ण नहीं था, बाकी के राजा नहीं थे। हम आते हैं और जाते हैं, फिर से आते हैं, समय का खेल चलता रहता है। अब यह बात अर्जुन और हमारे जैसे दुनियादारी में फंसे लोगों के लिए समझना और समझाना बहुत मुश्किल है दोस्तों। और इसी में से कृष्ण बाहर निकालना चाहते हैं काल का फेर। जी हाँ, काल का फेर चलता ही रहता है। हर काल में हमारे जैसे, अर्जुन के जैसे और कृष्ण के जैसे लोग होते हैं, और आने वाले समय में भी हम तीनों होंगे और ऐसा ही खेल फिर से होगा। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। कृष्ण जीवन का खेल समझाते हुए कहते हैं, जैसे जीवात्मा के इस देह में बालपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हमारी आत्मा तो वहीं रहती है, लेकिन शरीर बचपन से बुढ़ापे तक बदलता रहता है। वैसे ही नए जीवन में नया शरीर मिलता है। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है। जो अभी है वह अगले पल बदल चुका है। आपको चाहे वह दिखे या ना दिखे, आप उसे महसूस करें या ना करें, जो बदलाव नियम है, तो नियम के लिए दुखी क्यों होना? जो नहीं बदलता उसे कहते हैं आत्मा। आत्मा की इस परिभाषा को ध्यान से समझ लीजिए। शरीर बदलता है दोस्तों, आत्मा कभी नहीं बदलती। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास् तांस्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाली इंद्री और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। इसीलिए हे भारत, उसको तू सहन कर। जिन्हें हमारी इंद्रियां महसूस करती है, वह सर्दी, गर्मी या सुख दुख आते जाते हैं, हमेशा नहीं रहते। हमारी सेंसेस और उसके विषय से जुड़कर हमें भूख, सुख दुख, सुकून, बेचैनी जैसे फीलिंग्स आते हैं। लेकिन यह सब हमारी शरीर से जुड़ी बातें हैं जो खत्म होने वाली हैं, सारी की सारी खत्म होने वाली। परंतु जो खत्म नहीं होता उसे कहते हैं आत्मा। यं हि न व्यथयन्त ये ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले वीर पुरुष को इंद्रिय और विषयों के सहयोग व्याकुल नहीं करते। वह मोक्ष के योग्य होते हैं। सुख दुख जो बराबर समझे, दोनों हालत में एक जैसा रहे, वही जीवन में आगे बढ़ता है।
जितनी भी आपकी आयु हो, जरा पीछे मुड़कर देखिए। न जाने कितनी बार आप सुख दुख से बीते होंगे। कभी बेतहासा खुशी हुई होगी, तो किसी के जाने का बेहद दुख। बड़े नुकसान पर शायद आप फूट फूट कर रोए भी होंगे, और आगे आने वाले जीवन में भी ऐसा होता ही रहेगा। सज्जन इस बात को जानते हैं। ऐसे सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, एक ही भाव कभी रुककर नहीं रहता। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्व नयोस्तत्त्वनदर्शभी। कृष्ण कहते हैं कि असत्य वस्तु की कोई सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। दोस्तों, जो झूठ है उसका कोई मूल्य नहीं, मूल्य सिर्फ सच का ही है। समझदार लोग इस बात को समझते हैं। जिसका आना जाना लगा रहे, उसके लिए कोई क्या शोक करे। सुख गया तो दुख दरवाजे पर आने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। एक के लिए दुख करोगे तो आने वाली अच्छी खबर के लिए जल्द ही खुश भी होना पड़ेगा। अगर आप ज्ञान को समझें तो पाएंगे कि यह दोनों भाव झूठ है, इसका कोई मूल्य नहीं। मूल्य तो सिर्फ आत्मा का है, जो निरंतर है, और सिर्फ वही सच है। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वं इदं ततं विनाशं व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिसमें यह संपूर्ण जगत सृष्टि वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। मतलब परमानेंट सिर्फ वही है जिसमें यह पूरा जगत है, पूरी दुनिया समाई हुई है, जो सबसे बड़ा सच है। बाकी सब कुछ आता जाता रहता है। यह सच्चाई ही हमेशा के लिए रहती है। इस बात को समझने में डिफिकल्टी आ सकती है। ऐसा भी लग सकता है कि समझ में नहीं आई, लेकिन इसको समझे बिना कोई हल भी तो नहीं। हमारी आत्मा ही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। यही आत्मा हमारे भीतर है, और जब यह बाहर है तो यह पूरी दुनिया जो दिखती है ना, वह इसी में समाई हुई है। अन्तवन्तैमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। सबसे बड़ी सच्चाई है हमारी आत्मा, जो कभी मरती नहीं। बाकी सब कुछ, हमारा शरीर, हमारे भाव हैं जो मर जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे भारतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर, क्योंकि यह आत्मा अमर है, इसका मरना संभव नहीं। इसीलिए इसे सबसे बड़ी सच्चाई कहा गया है। महापुरुष इसी ज्ञान, इसी आत्मा को समझने में अपना सब कुछ, अपना पूरा जीवन संन्यास में, समाधि में, ध्यान में बिता देते हैं। कृष्ण का कहना है कि शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है, और यही सच्चाई है, तो दुख किस बात का करना। या एनं वेति हन्तारं
यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ मानता है, वह दोनों ही नहीं जानते इस सच्चाई को, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारती है और ना ही किसी के द्वारा मारी जाती है। अर्थात आत्मा सिर्फ होती है, उसका होना ही सच है, बाकी कुछ नहीं। यह तो अज्ञानता ही है जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमने किसी को मार दिया या हम मार देंगे। लोग अपने अहंकार में ऐसा समझते हैं कि वह बहुत कुछ कर सकते हैं या बहुत कुछ कर चुके हैं। यह सिर्फ उनकी नादानी है, अज्ञानता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कृष्ण आगे समझाते हैं, आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मती है और ना ही मरती है और ना ही यह उत्पन्न होकर फिर होने वाली ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह मरती नहीं। आत्मा हमेशा रहती है, हर काल में। बाकी सब कुछ आता है, जाता है। आत्मा कल, आज और कल हमेशा रहेगी। गीता की सबसे गंभीर बात का यह मूल है। दोस्तों, जब कुछ नहीं था तो आत्मा थी, जब कुछ नहीं होगा तो भी आत्मा होगी। आत्मा को छोड़ बाकी सब बदलेगा, आएगा और जाएगा। वेदा विनाशिनं नित्यं येनम् अजमप्ययम् कथं स पुरुषः पार्थकं घातयति हन्तिकम्। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय मानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। जो इस बात को समझता है कि आत्मा ही सबसे बड़ा सच है, वह किसी को कैसे मार सकता है या कैसे मरवा सकता है। इस बात को समझने का मतलब है ब्रह्म रूपी सच को समझना, ब्रह्म को समझना। सच से अधिक हम झूठ को महत्व देते हैं, आत्मा से अधिक हम पार्थिव शरीर को महत्व देते हैं। पार्थिव शरीर जो मिट्टी से बना है और अग्नि में जलकर फिर उसी में मिल जाएगा और फिर मिट्टी हो जाएगा। महत्व हमें देना है अपने आत्मा को, जो हमेशा थी और हमेशा रहेगी। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा यान्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। मतलब आत्मा को छोड़ बाकी सब कुछ बदलता है, एकदम वैसे ही जैसे हम कपड़े बदलते हैं। पुराने कपड़े के फट जाने पर, उसके धागे धागे अलग हो जाने पर उसे छोड़ दिया जाता है। वैसे ही अलग अलग कारण से जब मृत्यु होती है और शरीर रहने लायक नहीं होता, तो आत्मा उसे छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। शरीर की आयु होती है परंतु आत्मा की नहीं। जब भी आयु पूरी हो जाती है तो उसकी सांसें रुक जाती है, पर आत्मा
अपने घर को छोड़कर दूसरे घर में चली जाती है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, आग जला नहीं सकता, जल गला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा कोई वस्तु नहीं कि कट जाए, जल जाए, सूख जाए। आत्मा के इसी स्वरूप को कृष्ण समझा रहे हैं। जैसे कपड़ा फट जाता है, गल जाता है, उसी तरह से आत्मा को कोई वस्तु समझना भूल होगा। उस आत्मा को इस दुनिया के किसी भी चीज से मत तौलिए। आत्मा किसी के भी जैसी नहीं, उसका कोई दूसरा उदाहरण संभव ही नहीं। आत्मा अपने आप में अनोखी और अनूठी है। यह हमसे पहले भी थी और आगे भी रहेगी। अच्छेद्योऽयं दाह्यो यं क्लेद्यो स्वस्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः। आत्मा का स्वरूप अव्यक्त है, मतलब इसे व्यक्त नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते। इसको अचिंत्य कहते हैं। इसको आप सोच भी नहीं सकते। यह आत्मा विकार रहित है, आत्मा में कोई कमी नहीं होती। दोस्तों, कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, इस आत्मा को उपरोक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। आत्मा अव्यक्त इसलिए है क्योंकि इस आत्मा को हम अपनी इंद्रियों से नहीं समझ सकते। इंद्रियां इन दुनिया के लिए है और इंद्रियों से हम हैप्पीनेस, सर्दी, खाना पीना और भौतिक एक्टिविटी करते हैं। आत्मा इन सब से परे है। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। आत्मा का यह ज्ञान श्री कृष्ण अर्जुन को इसलिए दे रहे हैं कि वह जिनके लिए शोक कर रहा है वह व्यर्थ है। कृष्ण समझाते हैं कि हे अर्जुन, यदि तू इस आत्मा को जन्म लेने वाला तथा मरने वाला मानता है तो हे महाबाहु, तो इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। अगर अर्जुन आत्मा को जन्म लेने वाला और मरने वाला समझ रहा है तो भी युद्ध में मरने वालों के लिए शोक करने का कोई मतलब नहीं है। यत् चैनं नित्यजातं नित्यं वा मनसेमृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम यह जानते हो कि जन्मे हुए को मृत्यु निश्चित है और मरे हुए को जन्म निश्चित है, तो इससे भी यह बिना उपाय वाले विषय में तुम्हें शोक करने का कोई हक नहीं। जन्म और मृत्यु तो जुड़े हुए हैं, एक के बाद दूसरा होना तय है। फिर शोक क्यों करना?
जिनका जन्म हुआ है उसका अंत तो निश्चित है, और अगर आत्मा ने जन्म लिया है तो उसका मरना भी निश्चित है। यहां पर कृष्ण यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हम उन बातों के लिए शोक करते हैं जिनका होना तय है, जिसमें समझदारी नहीं है। जो तय है वह होगा ही, और जो होगा ही उसके लिए शोक करके अपने आप को कमजोर या दुर्बल बनाने की क्या आवश्यकता है। जातस्त हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्माद् परिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जगत जन्म से पहले अप्रकट और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। तो फिर इस स्थिति में शोक क्या करना? हमारा होना ना होना, किसी का होना ना होना, उसका जन्म मृत्यु के बीच में होता है। तो फिर शोक किसके लिए करें? अचानक से एक जन्म होता है, तब कोई नहीं था, तो वह नया खिलखिलाता हुआ नया जीवन आता है, खुशियां लिए हुए, लेकिन उसके साथ ही किसी की जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम अच्छे को स्वीकार करें और बुरे के लिए शोक मनाते रहें। जीवन में सच तो हमें मानना ही पड़ेगा। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। कोई एक महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व को आश्चर्य की भांति वर्णित करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। यानी कि आत्मा को समझना बेहद बेहद और बेहद मुश्किल है। कुछ आत्मा के बारे में सुनकर हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोई हैरान होकर आत्मा का वर्णन करता है, और हम में से कई लोग ऐसे हैं, और हम में से कोई ऐसे होंगे जो सिर्फ सुनकर इस बातों को समझ नहीं पाएंगे। बात को समझिए कि कितनी बार लोग ज्ञान की बातें सुनते हैं और थोड़ी ही देर में वापस अपनी मोह माया की दुनिया में लग जाते हैं। दोस्तों, उसी मोह माया से निकलना है अगर आप आत्मा को समझना चाहते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवचैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापैनं वेद न चैव कश्चित्। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। अवध्य यानी आत्मा का वध करना संभव नहीं है। जब आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता, आत्मा एक सत्य है, तो तू शोक किसके लिए कर रहा है? दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वह यह है कि आत्मा को समझे कैसे। इसको समझना ही तो मोक्ष की प्राप्ति है।
देहि नित्य अवधयोऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं, अपने धर्म को भी देख करके तू भय करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रियों के लिए युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य है ही नहीं। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं कि अगर हमने किसी काम को करने का निर्णय ले लिया है तो फिर उससे डरना नहीं चाहिए। पूरे तन मन से बस उस काम को, उस युद्ध को करने में लग जाना चाहिए। ज्ञान यह है कि निर्णय के बाद डरने का कोई मतलब नहीं, सिर्फ करने का मतलब है, कर्म करने का। स्वधर्मपि चावीक्षन् विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए या खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूपी इस प्रकार के युद्ध को क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। युद्ध को, चैलेंज को खुले मन से स्वीकार करने में ही सबसे बड़ी खूबी है। दोस्तों, कृष्ण युद्ध को स्वर्ग का खुला हुआ द्वार बता रहे हैं। हमारे लिए भी यह बात इसी तरह से सही है कि हमको भी अपने जीवन में अगर कोई चुनौती मिलती है तो उसे मोक्ष मानकर उस चैलेंज को पूरा कर जाने में लग जाना चाहिए। क्षत्रिय वह है जो युद्ध में अपना धर्म निभाए। अगर आपकी कामना, आपका प्रयास आपके लिए युद्ध है तो एक क्षत्रिय की तरह आपको भी अपने धर्म को पूरा करना चाहिए। यादृच्छाचोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। कृष्ण बता रहे हैं, अगर हमने चैलेंज को, युद्ध को स्वीकार नहीं किया तो फिर उसके बदले में हमें सिर्फ पाप ही लगेगा। हमारा स्वभाव हमें युद्ध करने की क्षमता, शक्ति को पैदा करता है। अगर हमारा स्वभाव हमें युद्ध से दूर ले जाता है तो मतलब हम अपने धर्म से दूर हो रहे हैं और पाप के भागी हो रहे हैं। यथ चेतत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। कृष्ण बता रहे हैं, अगर हमने चैलेंज को, युद्ध को स्वीकार नहीं किया तो फिर उसके बदले में हमें सिर्फ पाप ही लगेगा। हमारा स्वभाव हमें युद्ध करने की क्षमता, शक्ति को पैदा करता है। अगर हमारा स्वभाव हमें युद्ध से दूर ले जाता है तो मतलब हम अपने धर्म से दूर हो रहे हैं और पाप के भागी हो रहे हैं। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयस्यन्ति ते व्ययम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। अर्जुन, जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत बड़ा महान व्यक्ति था, तू बहुत अपमानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा। वे महारथी तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। दोस्तों,
अर्जुन को सब महान योद्धा समझते थे। अगर अर्जुन युद्ध से हट जाता तो वह उसे कायर मानते। चाहे अर्जुन हो या हम, युद्ध ना करने में बहुत बड़ा अपमान होता है। अच्छा या बुरा, छोटा या महान, सब तुलना का खेल है। दोस्तों, इस खेल में हार जीत तो होती ही है, इसके अलावा युद्ध में कौशल दिखाना एक बहुत बड़ी बात होती है। और अगर कोई युद्ध से मुंह फेर ले तो समाज उसे कहीं जगह नहीं देता। भयाद्रणादुपरतं मंस यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वां यास्यसि लाघवम्। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। आज की दुनिया में इसी बात को सोच के देखिए दोस्तों। पूरे जी जान से खेलने पर आप हार जीत की चिंता नहीं करते, क्योंकि आप अपना सब कुछ झोंक चुके होते हैं, क्योंकि आपने धर्म के अनुसार युद्ध किया। इसलिए अपनी चुनौतियों से, चैलेंज से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्त्वसामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अर्जुन, जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत बड़ा महान व्यक्ति था, तू बहुत अपमानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा। वे महारथी तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। दोस्तों, अर्जुन को सब महान योद्धा समझते थे। अगर अर्जुन युद्ध से हट जाता तो वह उसे कायर मानते। चाहे अर्जुन हो या हम, युद्ध ना करने में बहुत बड़ा अपमान होता है। अच्छा या बुरा, छोटा या महान, सब तुलना का खेल है। दोस्तों, इस खेल में हार जीत तो होती ही है, इसके अलावा युद्ध में कौशल दिखाना एक बहुत बड़ी बात होती है। और अगर कोई युद्ध से मुंह फेर ले तो समाज उसे कहीं जगह नहीं देता। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे ज्ञान योग के विषय में कही गई है, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। दोस्तों, जब कृष्ण कर्म योग के बारे में बता रहे हैं, ज्ञान सोचने और समझने की बात है, और कर्म व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल सच्चाई। दोनों तरीके हैं अपने गंतव्य, मंजिल या डेस्टिनेशन तक पहुंचने की। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे ज्ञान योग के विषय में कही गई है, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। दोस्तों, जब कृष्ण कर्म योग के बारे में बता रहे हैं, ज्ञान सोचने और समझने की बात है, और कर्म व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल सच्चाई। दोनों तरीके हैं अपने गंतव्य, मंजिल या डेस्टिनेशन तक पहुंचने की। एषा ते विहिता सांख्ये
बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धाय युक्तो अया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूपी दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म रूपी धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी महान भय से रक्षा कर देता है। सबके लिए ज्ञान का, साधना का, साधुओं का मार्ग संभव नहीं है। हमारे जैसे अधिकतर लोगों को कर्मयोग अपनाना चाहिए। अगर कर्म योग को समझकर उस पर हम चल सके तो कभी निराशा नहीं होगी। अगर इस कर्म योग को हम थोड़ा सा भी समझ लें तो जन्म और मृत्यु के डर से हमेशा के लिए बच सकते हैं। यनेहाभिक्रम नाशोऽस्ति प्रत्यवातो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिता बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्य की बुद्धियां निश्चित ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। जब फैसला लेना हो तो बुद्धि एक ही होती है, लेकिन जहां सोचने की, फैसले की, निर्णय की कमी हो वहां कई बुद्धियां काम करती हैं। यहां निर्णय की स्थिति के बारे में कहा गया है। दोस्तों, जब आप फैसले नहीं ले पाते हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो ना जाने कितनी ही दिशाओं में आपका ध्यान, आपकी बुद्धि जाती है। अगर निर्णय करने के लिए सोच लें तो इसके बाद सिर्फ उस काम को करने का ही प्रण होता है, और अगर ऐसा नहीं हो तो ऐसा होना चाहिए। व्यवसायात्मिका बुद्धिर् ये केह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्ध्यो व्यवसायिनाम्। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है, जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं देखते, यानी ऐसे लोग जो कर्म के बदले होने वाले सिर्फ फल की, लाभ की बात करते हैं। जब भी कोई काम उनसे होने वाले फायदे से शुरू होता है तो वह काम नहीं, स्वार्थ हो जाता है, उसे कर्म नहीं कह सकते। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें कर्म फल का प्रशंसक बता रहे हैं। आप अकर्मी होने से बचिए। यावानर्थ उद्पाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। बेहद बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशयों में मनुष्य का जितना प्रयोग रहता है, उसी तरह से जिसने ब्रह्म तत्व को समझ लिया है उसके लिए वेदों की कोई आवश्यकता नहीं। आपको सफलता मिले ऐसा सोचना आपका गलत है। कर्म योग तो ऐसे बड़े तालाब की तरह है कि अगर यह मिल गया
तो छोटे तालाब की आवश्यकता आपको क्यों रहेगी? कर्म का खेल इतना बड़ा है कि उसके आगे सारे ज्ञान छोटे पड़ जाते हैं, लेकिन कर्म को समझना पड़ेगा कि आखिर ये होता क्या है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल के लिए काम मत कर, और ऐसा भी ना हो कि तू कर्म ही ना कर। कर्म करना है, लेकिन फल के लिए नहीं। गीता के सबसे लोकप्रिय श्लोकों में इस श्लोक की गिनती होती है। कर्म करना है, लेकिन फल के लिए नहीं, उसे अपना धर्म और अपना कर्तव्य समझकर। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। कृष्ण योग को समझा रहे हैं। धनंजय, आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और समृद्धि में सम्मान बुद्धि वाला होकर कर्मों को कर, कर्म फल की इच्छा ना कर। ऐसा भी नहीं करना चाहिए कर्म करने में इच्छा ही ना हो। यही निष्काम कर्म की कुंजी, इसकी चाबी, इसका सार है। कर्म के बाद क्या फल मिलेगा, उसकी परवाह किए बिना बस पूरी लगन से अपने कर्म को, कर्तव्य को पूरा कर जाना चाहिए। दूरेण ह्यावरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणम् अन्वीक्ष कृपणाः फलहेतवः। कर्म के फल की इच्छा को छोड़ के जो निष्काम कर्मयोगी होता है, वह पाप पुण्य से दूर हो जाता है। जो फल के लिए काम करते हैं, उन्हें हमेशा असफल होने का डर होता है, और इसलिए कभी भी वह कर्म को अच्छे से नहीं कर पाते, और उनको फल मिल भी जाता है तो उसी फल में उलझे रहते हैं। इसलिए हमें बुद्धि योग की शरण में जाना चाहिए। लगन सिर्फ काम में और भगवान में, तब बुद्धि निश्चय से काम कर पाती है। बुद्धियुक्तो जहातीह उभय सुकृत दुष्कृते तस्मादुगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धि योग के शरण में आने से बिना फल के काम करने वाला इस दुनिया में पाप पुण्य से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, तू समय रूप योग में लग जा। अच्छा हो, बुरा हो, सुख हो या दुख हो, सभी में एक ही तरीके से तू बस अपना कर्तव्य करता रहे। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। आम इंसान कर्म करके उसके फल को
प्राप्त कर खुश होता है और उसके बाद पूरे फल की लालच में फिर से नए कर्मों में लग जाता है। इसमें हल के बारे में सोचना ही प्रथम प्रधान है और यही गलत बात है। आप अपनी शक्ति, समर्थ, क्षमता सिर्फ कर्म में लगाएं और फल को भूल जाएं तो क्या होगा? आपका ध्यान कर्म में रहेगा, आप उस कर्म में बेहतर होंगे, आपकी तरक्की होगी। और रही बात फल की, तो सोच कर देखिए, अगर आपने कर्म किया है तो आखिर फल जाएगा कहाँ? यदा ते मोहकलीलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। कर्म फल का मोह हो या रिश्तों का मोह हो, धर्म या ऐश्वर्य का मोह हो, यही मोह हमें फंसाता है। जब बुद्धि मोह के दलदल से निकल जाती है तब परमात्मा के पास आने का मार्ग निकल आता है। रिश्ते, धन, ऐश्वर्य बुरे नहीं, उनसे मोह बुरा है, क्योंकि जब आपका लगाव उन वस्तुओं से हो जाता है जो सोचने की शक्ति को कम कर देती हैं, बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, फैसले गलत हो जाते हैं। इसीलिए इस मोह को बुरा बताया गया है। धृतराष्ट्र के पुत्र मोह से ही पूरा महाभारत हुआ। युधिष्ठिर के जुए के मोह में उनका पूरा राज्य चला गया था। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। जितने लोग होते हैं उतने किस्म की बातें होती हैं, और जितनी बातें होती हैं उतने ही तरीके से बुद्धि सोचती है। जब दिमाग, बुद्धि फ्री होकर एक जगह या परमात्मा में लग जाती है तो उसे ही योग कहते हैं। बुद्धि का स्थिर हो जाना ही एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन कहलाता है। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधितस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। अर्जुन पूछते हैं, एक ऐसा समाधि में स्थिर परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। दोस्तों, आप भी जानना चाहोगे कि लोग अपनी अपनी फील्ड में सबसे ऊपर होते हैं, उनकी सफलता का क्या रहस्य है। अर्जुन भी जानना चाहते हैं, जो स्थिर होकर अपनी बुद्धि को केवल एक जगह लगा देते हैं, उनकी पहचान क्या है। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्टः स्थितिप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान उत्तर देते हैं, अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है
और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस हाल में वह स्थिर प्रज्ञ रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि आत्मा ही सबसे बड़ी सच्चाई है। दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वितरागभयक्रोधः स्थितिधीर्मुनिरुच्यते। बुरा होने पर जिसके मन में दुख पैदा ना हो, अच्छा होने पर शांत रहे, खुशी से पागल ना हो, गुस्सा, डर या प्रेम में जो सब कुछ एक ही भाव से एक ही जैसा देखता हो, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है और वही मुनि या योगी कहलाता है। यः सर्वत्रानभिस्पृहस्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिससे लगाव नहीं है, शुभ हो या अशुभ, अच्छा या बुरा, जो दोनों को एक जैसा देखता है, वही अपनी बुद्धि को स्थिर रखता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग हालात में खुद को, अपनी बुद्धि को स्थिर रखा जाए। यदा संहरते चायं कुर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कछुआ जिस तरह से सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब पुरुष इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यानी दुनिया में रहकर भी दुनिया से बचना ही बुद्धि को स्थिर करना है। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। संभव है कि हम दुनिया के विषयों में रुचि ना लें और इससे हम दुनिया से दूर हो जाएं, लेकिन दुनिया के प्रति उनकी आसक्ति नहीं जाती। कहने का मतलब है कि मन की इच्छा को खत्म करना है या आसक्ति खत्म करनी है, तो ही बुद्धि स्थिर होगी। यत् तो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने पर हमारी इंद्रियां प्रयास करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। कृष्ण समझा रहे हैं कि जहां आप अपनी आस्था, अपनी इच्छा शक्ति खत्म नहीं करते, वहां इंद्रियां आपको अपने वश में कर लेती हैं। सोचिए, कितनी ही बार ऐसा होता है कि सुख दुख आपके बस में नहीं, आप सुख दुख के बस में हो जाते हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त
आसीत् मत्परः वसे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अपने इंद्रियों को वश में करके भगवान को ध्यान में रख के जो बैठता है, अपने कर्म अपने कर्तव्य में जो ध्यान लगाता है, उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। वह ईश्वर है, अपने लक्ष्य के समीप हो जाता है। दोस्तों, अगली बार आप कुछ भी करिए ना, तो यह देखिएगा कि वह काम आपकी इंद्रियां आपसे करवा रही हैं या आप कर्म को कर रहे हैं। आप खुद ही समझ जाएंगे। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। विषयों के बारे में अर्थात इच्छाओं के बारे में सोचते रहने से उसमें आसक्ति आ जाती है और आसक्ति से उस विषय की कामना उत्पन्न होती है और जब वह कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब सोच नहीं सकते तो याद भी नहीं रख सकते। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। जब याद नहीं रख पाएंगे और बुद्धि का विनाश हो जाने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। जो अपनी इच्छा शक्ति को, अपनी आसक्ति को अपने नियंत्रण में यानी कंट्रोल में रख सकते हैं, जो अपनी इंद्रियों को भटकने नहीं देते, वह अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों को बाहर ही नहीं, हार्दिक और अंदरूनी प्रसन्नता होती है। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर, अंदर से प्रसन्न होने पर दुख खत्म हो जाते हैं और ऐसे प्रसन्न चित्त कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चावभयतः शांतिर्शान्तस्य कुतः सुखम्। जो पुरुष अपने इंद्रियों को नहीं जीत पाते, उनमें निश्चय ही आत्मिकता की बुद्धि नहीं होती, यानी वह स्पष्ट और सटीक निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख नहीं मिलता। इंद्रियाणामहि चरतां यन्मनोनुविधीयते
तस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि। जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, जैसे हवा पानी में चलती हुई नाव की दिशा बदल देती है, वैसे ही विषयों में उलझी हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्री के साथ रहता है, वह एक ही इंद्री इस आयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय में सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। यानी जिस पुरुष ने अपने इंद्रियों और उनसे होने वाली इच्छाओं पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है, उसी की बुद्धि स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो सबके लिए रात है, उस रात में योगी परमात्मा के लिए ज्ञान के लिए जागता है और साधना करता है, और जो सबके लिए सांसारिक सुख है, उसके लिए संसार में हर कोई जागता है। वह सुख योगी के लिए रात के समान है। आपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठं समुद्रमापं प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जैसे नाना प्रकार की नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थिर प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहकारः शान्तिमधिगच्छति। जो पुरुष कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। अर्थात वह शांति को प्राप्त है जो कामना का, इच्छा का त्याग करता है। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए उस पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्रह्म स्थिति में स्थिर होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, जो पुरुष ऐसा करने में सफल होता है उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ब्रह्म का अर्थ है सबसे बड़ा सत्य।
इससे आगे कुछ भी नहीं।